हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर IAS यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 69 कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि 69वीं जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित कुछ अपडेट देने वाले हैं, जो कि आज ही आई है यानी कि 28/8/2023 को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 33 वैकेंसीज एडेड न्यू, यानी कि 33 जो वैकेंसी है वो न्यूली ऐड हुई है 69 कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो कि 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर को शेड्यूल किया गया है BPSC के द्वारा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि वो वैकेंसीज़ कहाँ से ऐड की गई हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 27/6 को ये जो डेट दी गई है, इस दिन ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, यानी कि ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, अब ये फॉर्म जो होता ये भरना कब से शुरू हुआ था? 15/7 से। तो ये जो डेट है ये ऑनलाइन आवेदन का है, एप्लीकेशन का। इस तारीख से ये डेट स्टार्ट हुई थी और लगभग ये 9 या 10 अगस्त तक इसमें फॉर्म भरने की डेट थी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दिया गया है कि 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना से आपूर्ति निरीक्षक पदाधिकारी अराजपत्रित के कुल 33 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है, जिन्हें उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात प्राप्त रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है। हम देखेंगे कि ये विवरण किस तरीके से है, किस कैटेगरी में। बेसिकली हम यही जानने का प्रयास करेंगे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो जैसा कि मैंने ऊपर ही ये बता दिया है बात कि ये आपूर्ति निरीक्षक के लिए वैकेंसी आई है, यानी कि जिसको सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। ये फूड एंड कंज्यूमर विभाग जो है डिपार्टमेंट बिहार पटना के थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और ये एक चीज़ देखने वाली है, ये लेवल 7 की जॉब है। लाइक जो दरोगा और ये इंस्पेक्टर की जॉब होती है, तो ये बेसिकली इंस्पेक्टर की ही जॉब है, तो इसे हम वही बोलेंगे। ठीक है, ये लेवल 7 की जॉब है, ये इंस्पेक्टर की जॉब है, इसलिए ये दरोगा से मिलती जुलती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कोटिवार इसमें आरक्षण की व्यवस्था क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अनारक्षित, जिसे कि हम UR बोल देते हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड, या सामान्य भाषा में बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में कुल आपको 19 सीट है, जिसमें 4 महिलाएं हैं। 19 में 4 महिलाएं हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति तो SC 4 सीट है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। अनुसूचित जनजाति ST 1 सीट है, जिसमें 1 महिला ही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC 1 या BC एक्सट्रीम हम जिसको बोल देते हैं, यानी कि अत्यंत एक्सट्रीम अत्यंत, तो इसमें 4 सीटें हैं, जिसमें 1 महिला है। पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है, जिसमें 0 महिला नहीं है इसमें। और आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिसे EWS बोलते हैं, EWS, इसके लिए 3 सीट है, इसमें 1 महिला है। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है इसको ही BC 2 भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी में ये देखिए यहाँ पे दी हुई है कि इसमें जो महिला की वैकेंसी है भी 1 है। ठीक है, यानी कि पिछड़ा वर्ग जो है यानी कि BC 2 जो है, इसमें कुल मिला के 2 वैकेंसी हुई, और वो 2 हुई आपकी, एक ओवरऑल और एक महिला के लिए, पिछड़े वर्गों की महिला। ओके, कुल पद इस तरीके से 33 है, जिसमें कि 9 महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि 9 पद पे तो महिलाएं बैठेंगी। बाकी बचता है आपका 24, तो 24 में ओवरऑल सबके लिए है। ये जो ऐड हुई है इतनी। अब इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है और कुल पद है, और बाकी इस तरह दिव्यांग के लिए भी 1 सीट है। इसकी न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष, यानी कि जो 21 वर्ष न्यूनतम है वही इसमें आएगा। अब देखिए, अब जैसे पहले अभी आप जानते होंगे कि शुरू में जो
69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी आई थी, उसमें सीटों की संख्या समवेयर 3 समथिंग थी, मुझे याद नहीं है। तो अब ये इसमें पहले भी वैकेंसीज ऐड हुई हैं और अब जैसा कि 28/8/2023 को, यानी 28 अगस्त 2023 को अब ये वैकेंसी हो गई है 475 की। तो आप ये ध्यान देंगे कि अब ऑलमोस्ट 500 वैकेंसी हो चुकी है, 25 बस कम है, ठीक है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चेंजेस किया गया है ओवरऑल एग्ज़ाम के प्रोसेस में। ये तो वैकेंसी की बात हो गई कि 33 वैकेंसी बढ़ी और 475। आपको यही मेन ध्यान देने लायक है। आप तैयारी अगर कर रहे हैं अच्छे से तो आपको जो मेन जानने वाली चीज़ है कि 33 संख्या बढ़ी, अब हो गई 475। दूसरी चेंज हुई है ओवरऑल एग्ज़ाम को लेकर पीटी के, कि अब इसमें बहुविकल्पीय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे उसमें पहले 5 होते थे ऑप्शन, अब ये 4 ऑप्शन होंगे। और मेजर चेंज है कि अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ये चीज़ दो मेजर चेंज है, मतलब एक मेजर चेंज हो गया 33 वैकेंसी पहला, और अब ये हो गई 475। अब 4 विकल्प होंगे 5 के बजाय, और ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। अब ये एक चीज़ है कि ये ठीक है कि हाँ ये इसका नोटिफिकेशन आया था, तो अब ये नोटिफिकेशन को इस तरीके का माना जाएगा कि मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें अब वैकेंसी की संख्या टोटल 475 आई होगी। 27/6 को आया था, उसमें 300 समथिंग वैकेंसी थी, अब ये 475 हो गई। तो मेन जो इसमें हमारे इस पूरे नोटिफिकेशन में जो आपका काम की चीज़ निकलती है कि 33 न्यू वैकेंसी ऐड हुई, किसमें, सप्लाई इंस्पेक्टर में, आपूर्ति निरीक्षक में। अब सीटों की संख्या 475 हो गई, और जो विकल्प है उसमें 5 की जगह अब 4 ही विकल्प होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो ये 5 चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।